शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। हर हर महादेव। आज माघ महात्म्य के इस पवित्र पावन मास के सप्तम दिवस में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज माघ महात्म्य की सप्तम दिवस की कथा हम सब श्रवण करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। जैसे कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि कैसे जो वडिक पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल नाम के जो दो पुत्र थे, उन्होंने कैसे कुकर्मों के द्वारा समस्त प्रकार के व्यभिचार, कुकर्म, धर्महीनता को आचरण करके, धर्म अधर्म का पालन करके अपने जीवन को व्यतीत किया था। और दोनों की जब मृत्यु हुई तो वह यम के लोक में पहुंच गए। जब यमदूतों ने धर्मराज के आगे उन दोनों को पेश किया, तब यमदूतों ने कहा, महाराज, इन दो जीवों को क्या करें, इनका हम क्या करें। देखो, अपने अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो कुंडल है इसको नरक में डाल दो, और जो विकुंडल है इसको स्वर्ग में लेके चले जाओ। यमदूतों ने आज्ञा का पालन किया और कुंडल को नरक में डाल दिया। अब यम के दूत विकुंडल को स्वर्ग की ओर लेके जाने लगे। अभी थोड़ी ही दूर तक वह पहुँचे थे, तभी विकुंडल ने यमदूत से कहा कि हे यमदूतों, मेरे मन में एक भयंकर शंका उत्पन्न हो गई है। मैं आश्चर्य से, मेरे मन में इतना आश्चर्य प्रकट हो गया है कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता ये ऐसा कैसे हो गया है। यमदूतों ने कहा कि हे विकुंडल, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो स्वर्ग जाने में? लोग तो जीवन पर्यंत ऐसा कर्म करते हैं जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती। और तुम तो आज स्वर्ग की ओर गमन कर रहे हो, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, और स्वर्ग में तुम्हें समस्त प्रकार के भोगों का तुमको भोग मिलेगा। समस्त प्रकार के सुख, वैभव, भोग तुम वहाँ पे भोगोगे। किसी भी प्रकार की वहाँ पे कोई दरिद्रता नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार का स्वर्ग में कोई कष्ट नहीं है। आज तुम ऐसे दिव्य धाम स्वर्ग की ओर जा रहे हो, और फिर भी तुम्हारे मन में संशय, तुम्हारे मन में यह संशय क्यों उत्पन्न हुआ है? विकुंडल ने कहा कि नहीं यमदूतों, मैं स्वर्ग जाने से अति प्रसन्न हूँ। मेरे मन में यह दुख नहीं है कि मैं स्वर्ग क्यों जा रहा हूँ, ऐसी भी कोई शंका नहीं है कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। लेकिन मेरे मन में यह शंका इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि मैं विकुंडल और मेरा भाई कुंडल एक ही वंश में पैदा हुए, एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही परिवार, एक ही घर में हमारा जन्म हुआ। जन्म के बाद हम दोनों भाई इकट्ठे ही रहे, और मैंने और मेरे जो भाई है कुंडल, हम दोनों ने जीवन पर्यंत अधर्म का ही पालन किया। हमने नाना प्रकार के कुकर्म किए, पाप कर्म किए, अत्याचार किया, और जो कर्म नहीं करने चाहिए सभी प्रकार के हिंसक अधर्म के सारे कार्य हमने किए। तो मेरे मन में यह शंका है कि मेरा जो भाई है उसको नरक में डाल दिया, और मुझे स्वर्ग की ओर क्यों लेके जाने लगे, मुझे स्वर्ग क्यों प्रदान हुआ? मैं जानना चाहता हूँ। हम दोनों ने तो इकट्ठा सारा कर्म किया, लेकिन वह दोनों पाप हमने किए, दोनों ने मिलकर पाप किए, तो एक को स्वर्ग मिल रहा है, दूसरे को नरक मिल गया है। तो इसीलिए मेरे मन में यह शंका है।
यमदूतों ने कहा कि देखो विकुंडल, मनुष्य का जब जन्म होता है इस पृथ्वी पर, तो नाना प्रकार के हम कर्म को करते हैं, नाना प्रकार के संबंध बनते हैं। जिस भाई की आप बात कर रहे हो वह अवश्य तुम्हारा भाई है, लेकिन अपने कर्मों को भोगने के लिए यह जीवन मिलता है, उसमें यह संबंध बनते हैं। कोई भाई बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई मित्र बन जाता है, कोई बहन बन जाती है, कोई पत्नी बन जाती है। इसीलिए यह संबंध स्थायी रूप से कभी नहीं रहते। अपने अपने द्वारा किए गए कर्मों का ही हम सबको बाद में भोगना पड़ता है। फिर यातना भी सहनी पड़ती हैं। नरक में जाकर अनन्य प्रकार की यातनाओं को मनुष्य भोगता है। सत्कर्मों से, धर्मपरायण से नाना प्रकार के स्वर्ग के सुखों को वह प्राप्त करता है। इसीलिए तुम अपने सत्कर्म से आज स्वर्ग की ओर जा रहे हो। तब विकुंडल ने फिर पूछा कि हे यमदूतों, मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने कौन सा सत्कर्म किया है। मुझे स्मरण ही नहीं आ रहा कि वह कौन सा सत्कर्म है कि जिसके कारण मुझे यह स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तब यमदूतों ने कहा कि हम जानते हैं, एक समय की बात है कि हरिमित्र का एक पुत्र था जिसका नाम सुमित्र था। वह उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। उस सुमित्र से तुम्हारी मित्रता हुई और उनका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में उनका आश्रम था। तो जब तुम कभी उसके साथ समय व्यतीत करते तो वो एक समय की बात है, माघ महात्म्य के पावन पवित्र महीने में तुमने अपने मित्र सुमित्र ब्राह्मण के साथ माघ महात्म्य के इस पावन पर्व में, मास में, यमुना नदी में तुमने स्नान किया। तो जब तुमने पहली बार स्नान किया तो तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो गए और फिर से तुमने माघ महात्म्य में, माघ के महीने सुमित्र के साथ फिर से यमुना नदी की पावन धारा में स्नान किया। तो तुम्हारे को यह आज उसका फल यह है कि तुमको यह दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तो जो माघ महात्म्य के पावन मास में तुमने जो यह सत्कर्म किया, धर्म किया, उसका फल क्या है? यह स्वर्ग की प्राप्ति। यही तुम्हारा सत्कर्म है। तो विकुंडल बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि छोटे से कर्म को करते हुए हमको इतना बड़ा फल की प्राप्ति कैसे हो गई है। देखो गीता में लिखा गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयान। हम जो भी छोटे से छोटा कोई कर्म करते हैं, अगर वह पाप कर्म होगा तो उसका फल भी बहुत बड़ा मिलेगा, और छोटे से छोटा कोई शुभ कर्म, धर्म कर्म भी होगा, उसका भी फल बहुत विशाल हमको मिलता है। महितो भयात, भयात अर्थात बहुत बड़ा। तो इसलिए कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हे विकुंडल, तुमने जो ये धर्म कर्म किया, माघ महात्म्य में पवित्र नदी में स्नान किया, उससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हुए। आज तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। तब विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूतों, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से कर्म करने से हमको यमलोक की प्राप्ति होती है। तो आज के सप्तम दिवस की महात्म्य की कथा यहीं पे विराम लेती है। कल पुनः हम 8वें अष्टम दिवस में प्रवेश करेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय।